नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेम ऑफ एग्जाम्स, जहां तैयारी होगी सिलेक्शन की। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज। मैं सतीश सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर मास्टर सीरीज पार्ट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। क्लासिफिकेशन एक और तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि डेटा हैंडलिंग, मतलब कि जो कंप्यूटर है वो किस तरीके का डेटा हैंडल कर रहा है, एनालॉग या फिर डिजिटल। डिजिटल कौन सा होता है? जो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में, जैसे कि 0 1 ऑफ या ऑन। इस तरह का जो डेटा होता है जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है, या फिर आपने सुना होगा कि एनालॉग वॉच या डिजिटल वॉच आ गई। डिजिटल वॉच में जैसे हम जो नंबर्स देखते हैं सीधे चेंज होते रहते हैं, वो डिजिटल में आते हैं। जैसे कि एनालॉग वॉच कौन सी होती है? जिसमें सुइयां होती हैं, घड़ी की सुइयां जो होती हैं, जो एनालॉग वॉच बोला जाता है। इसमें मतलब जो कंटिन्यूअसली घूमती रहती है। तो वो जो चीज होती है, इस तरह के जो कंप्यूटर होते हैं या डिवाइसेस जो होते हैं, उनको एनालॉग कंप्यूटर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, कहीं पे हमने जो गाड़ियों में देखा होगा, आजकल जो बोलते हैं कि डैशबोर्ड आ रखे, डिजिटल आ रखे, जो स्पीड है डिजिटल वो दिखते हैं, नंबर्स के दिखते हैं, वो डिजिटल होता है। जबकि पहले की जो गाड़ियां हैं या फिर उसमें एनालॉग स्पीडोमीटर्स होते हैं, जैसे सुई की तरह ऐसे मूव करते रहते हैं स्पीड, वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो वो जो पार्ट्स होते हैं, वो जो डिवाइसेस होते हैं, उनको एनालॉग डिवाइसेस या एनालॉग कंप्यूटर्स बोला जाता है। तो मेन हमारा क्लासिफिकेशन रहने वाला है बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज। साइज एंड कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम कंप्यूटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आता है सुपर कंप्यूटर, नंबर 2 पे मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर और माइक्रो। ठीक है, तो क्या क्या रहे? सुपर कंप्यूटर सबसे पहले, सुपर कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, फिर आता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर, फिर आता है माइक्रो। तो साइज और कैपेबिलिटी के हिसाब से हम किसमें 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इन चारों टाइप्स को एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है। पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये इसका मेन फोकस स्पीड पे होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे। कितने तेज ये कंप्यूटर काम कर सकता है, उसकी स्पीड के हिसाब से इन कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया है। तो जो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़े और सबसे तेज, फास्टेस्ट होते हैं एंड मोस्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं कंप्यूटर। इनकी स्पीड जो होती है ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड, मतलब इतने हाई स्पीड होते हैं। तो जो हाई स्पीड और बड़े साइज में बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उनको सब सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। स्पीड इनकी किसमें मेजर करते हैं? फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। किसी कंप्यूटर की, जहां पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें मेजर की जाती है, जैसे कि बाइट्स पर सेकंड में जनरली हम करते हैं कि जो ट्रांसफर स्पीड है मेगाबाइट्स पर सेकंड, एमबी पर सेकंड, 100 एमबीपीएस, ऐसे कम स्पीड जो देखी होगी। इसी तरीके से सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो फ्लॉप्स में मेजर। यूजेज क्या है? सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मेनली कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे स्पीड का काम है, बहुत जल्दी से हमें वर्क को कंप्लीट करना है, या फिर विद इन माइक्रो सेकेंड या फिर नैनो सेकेंड या उससे भी कम समय में हमें हमारा रिजल्ट या आंसर कैलकुलेशन चाहिए। तो वहां पे क्या पे वेदर फोरकास्टिंग करनी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, न्यूक्लियर रिसर्च में, मतलब जहां पे बड़ी बड़ी रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर वेदर फोरकास्टिंग की बात आती है, वहां पे सुपर कंप्यूटर की बात आती है। नेक्स्ट है कि
सुपर कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था परम 8000। कौन सा था? परम 8000। ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये कब बना था? 1991 में सी डैक ने डेवलप किया था। किसने किया था? सी डैक के द्वारा। तो उसके बाद वर्ल्ड वाइड देखें तो स्क्रे वन, इलियक 4, इस तरह के काफी कंप्यूटर्स हैं जो सुपर कंप्यूटर्स थे। और जो इंडिया का अभी जो लेटेस्ट जो है वो परम युवा 2 है, जो सबसे फास्टेस्ट है। इंडिया का अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे फास्टेस्ट अभी तक का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो है परम युवा 2, जिसकी स्पीड कितनी है? 524 टेराफ्लॉप्स। बताया था सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में। तो इसकी स्पीड कितनी है? 524 टेराफ्लॉप, 524 टेराफ्लॉप्स। और जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि आदित्य, अनुपम, सागा 220 इस पे अभी काम चल रहा है। तो इस तरह के जो ये कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स, ये भारत में डेवलप हो चुके हैं। और भारत का जो सबसे पहला कौन सा था? परम 8000। कब बना था? 1991 में सी डैक ने बनाया। ठीक है, तो इसमें सुपर कंप्यूटर में हमें याद रखना है कि ये बस सिर्फ इसकी क्वेश्चन आ सकता है स्पीड किस में मेजर होती है। ठीक है, सबसे बड़े होते हैं, सबसे फास्टेस्ट होते हैं। मतलब यहाँ पर जो मेन यूज है कि वो स्पीड के ऊपर कंसंट्रेशन है। और कहाँ कहाँ यूज होते हैं? वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर रिसर्च। नेक्स्ट आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। द एंटरप्राइज इंजन। एंटरप्राइज इंजन क्यों बोला गया अभी समझ आ जाएगा। इसका जो पर्पज है, सुपर कंप्यूटर का पर्पज कहाँ पे था? स्पीड पे, जो कितना फास्ट किसी फंक्शन को प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है? एक साथ कितने यूजर्स को अकोमोडेट कर सकता है कोई कंप्यूटर, उसी हिसाब से है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है कि ये सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ साइमल्टेनियस यूजर, मतलब कि हजारों यूजर्स एक साथ इस कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब सबको ये स्पेस लोकेट कर देता है, इतना फास्ट होता है इसका, इतना वो होता है। रिक्वायर्स क्लाइमेट कंट्रोल्ड रूम्स, क्योंकि इतनी हीट जनरेट होती है तो उसकी कूलिंग के लिए क्लाइमेट कंट्रोल रूम्स में काम करना पड़ता है। ये यूज कहाँ कहाँ आता है? बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि एक साथ हजारों कर्मचारी कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं सिंगल जगह पे। एयरलाइन सीट रिजर्वेशन के ऊपर, जहाँ बड़ी बड़ी एक साथ में हजारों लाखों सीट्स बुक होती हैं या फिर कैंसिल होती हैं, फिर प्रोसेस हो रही होती हैं। लार्ज कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो यूज करती हैं। एग्जाम्पल है, फर्स्ट जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो यूनिवैक था, 1951 में आया था। और इस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मार्केट लीडर कौन है? आईबीएम। दो चीजें ध्यान रखनी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। और डिफरेंस क्या है? सुपर कंप्यूटर का फोकस था स्पीड पे, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का फोकस किस पे है? नंबर ऑफ यूजर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं मिनी कंप्यूटर पे। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और नंबर ऑफ यूजर्स भी थोड़े कम होते हैं। ये भी मल्टी यूजर्स होते हैं, एक्चुअल में 4 से 200 यूजर्स एक साथ इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। ये स्लोअर देन मेन फ्रेम से स्लो होता है, बट पावरफुल देन ए पीसी। जो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उससे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन मेन फ्रेम से स्लोअर होता है। 4 से 200 यूजर्स को सपोर्ट करता है मिनी कंप्यूटर। यूज कहाँ होता है? एप्लीकेशन कहाँ काम पे होती है इसकी? स्मॉल टू मीडियम बिजनेस। ठीक है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज के अंदर जो साइंस लेबोरेटरीज होती हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज होती हैं, वहां पे मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सके एक ही कंप्यूटर पे, तो वहां पे मिनी कंप्यूटर्स काम में आते हैं। या फिर बिलिंग वगैरह में या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वहां पे यूज। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? डेक पीडीपी 8। कब आया था? 1968 में। मिनी कंप्यूटर्स की पॉपुलर सीरीज कौन सी है? आईबीएम सीरीज नोवा। तो ध्यान रखना क्या है? डेक पीडीपी 8 1968 में फर्स्ट मिनी कंप्यूटर आया था। चीजें याद रखनी है, यूजर्स की तरह सपोर्ट करता है 4 to
200, ठीक है, पीसी से ज्यादा पावरफुल होता है, जबकि और मेन फ्रेम से कम पावरफुल। एप्लीकेशन कहाँ है? लैबोरेटरीज में, यूनिवर्सिटीज में, स्मॉल टू मीडियम बिजनेसेस में, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है? जो हम घर पे यूज करते हैं, जो अपने पर्सनल काम के यूज करते हैं, जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, और इनको माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज में आते हैं। द स्मॉलेस्ट कैटेगरी बिल्ट ऑन ए सिंगल माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर होता है। ये सिंगल यूजर होता है, इसके ऊपर एक साथ में एक ही बंदा काम कर सकता है। एग्जाम्पल हमें पता है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप, नोटबुक या स्मार्टफोन, या फिर पाम टॉप भी आजकल आ रखे पॉकेट साइज। फर्स्ट पीसी जो था वो आईबीएम ने बनाया था, आईबीएम पीसी। वर्क स्टेशन भी इसके अंदर आते हैं। हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर डिजाइन फॉर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टास्क, कैड और वीडियो एडिटिंग वगैरह। मतलब कि मेन जो है ये साइज के हिसाब से है, जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा मेन फ्रेम, उससे छोटा मिनी कंप्यूटर, उससे छोटा माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं? कई बार पूछ लेते हैं कि जो डेस्कटॉप है जो हम यूज करते हैं, हमें लगता है कि दिखने में डेस्कटॉप जो हम उसको मिनी में कन्वर्ट कर देते हैं, लगता है कि मिनी होगा या मेन फ्रेम होगा, जबकि जो नाम हम माइक्रो कंप्यूटर में लगता है, माइक्रो तो सबसे छोटा होगा, जो हमें फोन या फिर नोटबुक को हम माइक्रो समझते हैं। लेकिन जो पर्सनल यूज के लिए जितने भी डेस्कटॉप से लेके लैपटॉप से लेके नोटबुक तक सब किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये था कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एक बार इस स्लाइड के थ्रू हम चारों कैटेगरीज का एक कंपैरिजन सा देख लेते हैं फीचर्स के हिसाब से। नंबर ऑफ यूजर्स, सुपर कंप्यूटर में कुछ टीम स्पेशलाइज्ड काम कर रही होती है, तो अलग ही है, मतलब रिसर्च वगैरह में हाई एंड रिसर्च पे काम आते हैं। इसका सुपर कंप्यूटर का काम नंबर ऑफ यूजर्स की बजाय ज्यादा स्पीड पे फोकस है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में 1000+ यूजर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर में 4 से 200 होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर में सिंगल यूजर होता है। स्पीड की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो एक ही चीज अगर स्पीड बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो सुपर कंप्यूटर सबसे हाई स्पीड हाई कॉस्ट, वेरी हाई स्पीड वेरी हाई कॉस्ट। मेन फ्रेम हाई स्पीड हाई कॉस्ट, मिनी कंप्यूटर मॉडरेट स्पीड मॉडरेट कॉस्ट, और माइक्रो कंप्यूटर लो स्पीड लो कॉस्ट। एप्लीकेशन सुपर कंप्यूटर की साइंटिफिक रिसर्च में बताया, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन में। मेन फ्रेम एंटरप्राइज और बैंकिंग वगैरह में। मिनी कंप्यूटर मीडियम बिजनेसेस में या फिर यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरीज में। और माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए। साइज मैसिव, बहुत बड़ा साइज होता है। मेन फ्रेम भी बड़े होते हैं, एक रूम के साइज के को। मिनी कंप्यूटर्स थोड़े छोटे हैं, मीडियम, एक रैक की साइज के बराबर। और माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल होते हैं, डेस्कटॉप या फिर आजकल तो हैंड पाम टॉप भी जिनको बोलते हैं वैसे भी आ रखे हैं, जैसे मोबाइल से इनको भी उसी कैटेगरी में। ये था कंपैरिजन। आप सिर्फ इस जो ये जो टेबल बनी हुई है, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन मोर देन इनफ है। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आप उसका आंसर दे दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने सिर्फ शुरुआत में पढ़ चुके थे कि एनालॉग वर्सेस डिजिटल। एनालॉग तो कंटिन्यूअस फिजिकल चेंजेस को नापता है, जैसे कि टेम्परेचर, स्पीड वगैरह, स्पीडोमीटर। डिजिटल जो कैलकुलेशन डिस्क्रीट में करता है, 0 1 या फिर बाइनरी डिजिट्स में जहाँ पे नंबर आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। ये डिफरेंस मैंने बता दिया था कि जो सुपर कंप्यूटर है वो एग्जीक्यूट फ्यू कॉम्प्लेक्स मैथ प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। फ्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर फोकस नहीं, यहाँ पे स्पीड के ऊपर, एज फास्ट एज पॉसिबल। जबकि जो मेन फ्रेम होता है वो यूजेस पावर टू एग्जीक्यूट मैनी सिंपल प्रोग्राम। यानी कि मैनी का मतलब क्या है? एक साथ बल्क यूजर्स को ऑपरेट करता है, जैसे कि एटीएम ट्रांजेक्शन्स और होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड, वो चलते हैं।
विच कंप्यूटर इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग? कौन सा सुपर कंप्यूटर? DEC PDP-8 इज एन एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर। कब आया था? 1968 में। ठीक है, DEC PDP-8। विच कंप्यूटर टाइप इज आइडियल फॉर बैंकिंग सिस्टम? बैंकिंग सिस्टम में मतलब मल्टी यूजर मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर। व्हाट इज इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप बाई सीडेक? इंडिया का सबसे तेज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम युवा 2। ये कब आया है? 2013 में। और इंडिया का पहला कब आया था? 1991 में। कौन सा था? परम 8000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a petrol pump machine that measures fuel flow and calculates price is an example of, यानी कि जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन होती है वो फ्यूल को कैलकुलेट करती है, फ्लो को मेजर करती है और साथ के साथ उसका जो प्राइस है वो भी कैलकुलेट कर रही होती है। ये किसका एग्जांपल है? ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल। क्विक रीजन कर लेते हैं। डेटा हैंडलिंग के उससे अगर कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करें तो दो होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। हाइब्रिड भी होते हैं, जो तीसरी कैटेगरी होती है, जो दोनों में होती है। एनालॉग कंटिन्यूअस डेटा को करता है, डिजिटल डिस्क्रीट को करता है, बाइनरी को, हाइब्रिड दोनों को। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं हाईएस्ट स्पीड वाले होते हैं और लार्जेस्ट साइज वाले होते हैं। स्पीड किसे मेजर करते हैं? फ्लॉप्स में। फ्रॉम इंडिया में सीरीज इसके एग्जांपल है। क्रेज वर्ल्ड का सबसे पहले वाला था। मेन फ्रेम जो है बल्क डेटा प्रोसेसिंग में काम आता है, यानी कि मल्टीपल यूजर्स में, बैंकिंग में काम आता है। मिनी कंप्यूटर्स मिड साइज होते हैं, 4 से 200 को सपोर्ट करते हैं, यूज्ड बाय स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं सिंगल यूजर होते हैं, पर्सनल यूज के लिए होते हैं। जो पर्सनल डिवाइसेस जो भी होते हैं हम आजकल जो यूज करते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो ये था आज छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आगे आने वाले दिनों में HSSC से रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसके अंदर हरियाणा जीके से लेके रीजनिंग, मैथ सब कुछ कवर किया जाएगा। सबके MCQs मॉक प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहें। यहाँ पे तैयारी अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं देते, क्योंकि गारंटी आप अपने सिलेक्शन की खुद करते हो। हम आपको उस सिलेक्शन तक जाने का रास्ता बताएंगे, गाइडेंस देंगे, क्योंकि हमने खुद भी किया हुआ है। मैंने खुद CET में स्कोर किया था 89 मार्क्स का, और ये भी 2 महीने की तैयारी। और मैं IIT से ग्रेजुएट हूँ, मेरी क्लास क्वालिफिकेशन है IIT से, मैं M.Tech किया हुआ है, PhD की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स के साथ, एक्सपर्ट की गाइडेंस में सीखने को मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा, फालतू की बातें नहीं होगी। तो अगर आपको अच्छा लगे और अगर आप चाहते हो बिना किसी डिस्टरबेंस के, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए, गेम ऑफ एग्जाम्स को फॉलो करिए और हमें सहयोग दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।